हाँ तो बच्चा पार्टी हम लोग फिर से आ गए हैं पढ़ने। हमने राउल्ट लॉ का नेगेटिव डेविएशन पढ़ने जा रहे हैं। हमने पॉजिटिव डेविएशन आपसे डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। जहाँ आ रहा टर्म आपका नेगेटिव डेविएशन, एग्जैक्टली वहीं से आपको समझना है। नेगेटिव मतलब जितने भी पैरामीटर हैं, जितने भी पैरामीटर लाइक पार्शियल वेपर प्रेशर करें या टोटल प्रेशर की बात करें या डेल्टा एच की बात करें या डेल्टा वी की बात करें, सारी वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम आने वाली हैं। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम आने वाली है। उसका रीजन क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सो लोअर वैल्यू टू एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर। जो भी हम लोग वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे सॉल्यूशन का, वो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम हो गया है। तो कम होने का कुछ रीजन देखते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमने एक कंटेनर लिए जिसमें हमारा एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट ए है। ये है आपका प्योर सॉल्वेंट ए, आपके ए के सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर हैं और ए मॉलिक्यूल के बीच में आपका कुछ मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा हुआ है। ये लगा हुआ अट्रैक्टिव फोर्स। अगर सपोज करो ये वेपर बना रहे हैं, वोलेटाइल हैं, सब वेपर बना रहे हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिन करिए कि इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स का यूनिट है 10 यूनिट और इसका जो वॉल्यूम है वो आपका है 10 ml। एक दूसरा मैंने लिक्विड ले रखा है बी, सपोज करो एक दूसरा लिक्विड है ये आपका बी। ये भी आपका वोलेटाइल है, ये भी आपका वेपर बनाता है। कंटेनर को मैंने क्लोज किया, ये आपका बी है और इसके भी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये आपका बी है। ठीक है, ये भी वेपर बना रहे हैं। इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स अगर सपोज करो मैंने 9 यूनिट ले लिया, 9 यूनिट ले लिया और इसका भी वॉल्यूम कितना मैंने लिया है 10 ml। इमेजिन करिएगा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से आपको समझना है। यहाँ इसका वेपर प्रेशर है PA0, यहाँ इसका वेपर प्रेशर है आपका PB0। जब मिलाएंगे तभी हम पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करेंगे। इंडिविजुअल लिक्विड के प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है बेटा, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसका 9 यूनिट अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ ज़्यादा है, मतलब इसके वेपराइज होने की टेंडेंसी थोड़ी कम है। इसका अट्रैक्टिव फोर्स कम है, मतलब इसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है। और यहाँ आपका अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो वेपर बनाने की टेंडेंसी थोड़ी कम है, बट कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, ए और बी को मिक्स करते हैं और हमने एक सोल्यूशन बनाया। ये हमारा सोल्यूशन बना। हमेशा सोचो कि भाई सर इसको आपने 10 ml लिया था, इसको भी आपने 10 ml लिया था, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 20 ml आना चाहिए। यही मेरा एक्सपेक्टेशन था, यही आपका भी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि सर आपने इसका 10 ml लिया था, इसका 10 ml लिया था। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो 20 ml ही आना चाहिए। बट कुछ यहाँ तो खेला हो गया भैया। खेला क्या हुआ आप देख लीजिए। जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया, ए और बी को जब मिलाया गया और मिलाने के बाद जब इन सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम एक्सपेक्ट किया गया, टोटल वॉल्यूम फाइंड किया गया, तो यहाँ जो वी टोटल आया, वी सोल्यूशन का आया, वो 19.5 ml आया। अब यहाँ तो लफड़ा हो गया भाई कि जब मेरा कंटेनर क्लोज है, क्लोज कंटेनर में ट्रांसफ़र किया गया है, तो 0.5 ml वॉल्यूम कम कैसे हो गया बाबा। यहाँ जो टोटल इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं देखता हूँ V1 की वैल्यू आपका मैंने ले लिया 20 ml, 10 मिला के, और यहाँ जो V2 आया है आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम 19.5 ml। तो अगर मैंने चेंज इन डेल्टा V की वैल्यू फाइंड की है तो 19.5 - 20 वैल्यू निगेटिव में आ गया। निगेटिव में 0.5 ml, निगेटिव का मतलब 0.5 ml वॉल्यूम क्या हुआ है आपका, कम हुआ है। अब यही तो मुद्दा है कि ये वॉल्यूम कम कैसे हुआ है। अब वॉल्यूम कम हुआ है, ये वॉल्यूम कैसे कम हुआ है, इसको पता लगाने का एक ही तरीका है, हम इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने क्या किया, इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, ए और बी के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू जब फाइंड करी गई, यही हमको आंसर मिल गया। इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ के हो गया है 11 यूनिट का। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गया है। यहाँ बी और बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स 9 यूनिट का,
ए और ए के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स 10 यूनिट का और ए और बी के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स आपके 11 यूनिट का हो गया। दैट मीन्स यहाँ ए और बी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है तो वेपर बनाने की टेंडेंसी भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। जहां दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल स्केप नहीं करना चाहेगा। मैंने आपको बताया था कि गुड वोलेटाइल के लिए आपका जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हो या इंटर मॉलिक्यूलर हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन जब ए और बी को मिलाया गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इस कंडीशन में इनकी वेपर बनाने की टेंडेंसी भी क्या हो गई, एक्सपेक्टेड से अगर हम यहाँ वेपर की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो होना चाहिए कि भैया पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट जाइए और पी बी इज इक्वल टू होना चाहिए पी बी नॉट जाई बी, और होना चाहिए आपका पी एस की वैल्यू होनी चाहिए पी ए प्लस पी बी। बट यहाँ तो कहानी हो गई, यहाँ एक्सपेक्टेड जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया, यहाँ जो बी का एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है ये भी कम हो गया, यहाँ आपका पी एस की जो वैल्यू आई ये भी कम हो गई। मतलब सारे पैरामीटर आपका नेगेटिव शो करना शुरू कर दिए। इवन आपका जो डेल्टा वी मिक्सचर की वैल्यू आ गई वो भी आपकी नेगेटिव में आ रही है। और जब जहाँ अट्रैक्शन होगा, जहाँ होगा अट्रैक्शन वहाँ एनर्जी रिलीज होना है ना भाई, तो जहाँ अट्रैक्शन होगा वहाँ एनर्जी रिलीज होगी। मतलब डेल्टा एच जो मिक्सचर का आया उसकी भी वैल्यू क्या आ गई भाई, निगेटिव आ गई। मतलब ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो आपके सॉल्यूट या सॉल्वेंट हैं उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया एक्सपेक्टेड से, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के स्केप करने की टेंडेंसी, मॉलिक्यूल के वेपर बनाने की टेंडेंसी एक्सपेक्टेड से कम हो गई। और जब अट्रैक्शन हो गया तो डेल्टा एच की वैल्यू भी निगेटिव हो गई, वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो गया आपका, निगेटिव में आने लगा। मैंने यहाँ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बिना देर किए हुए इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ के विदिन 10 मिनट आपका नेगेटिव डिविएशन हम नॉन आइडियल सोल्यूशन का खत्म करते हैं। इसको नोट करो। अब देखो भाई, ग्राफ से हमको इसको समझते हैं। ग्राफ से कैसे समझते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं, आप सबसे पहले आइडियल के ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। यहाँ हम लोग लिखते हैं वेपर प्रेशर और यहाँ हम लोग लिखते हैं मोल फ्रैक्शन जाई, मोल फ्रैक्शन। आइडियल में क्या होता है भाई, जाई ए की वैल्यू 0 से जाई ए की वैल्यू 1 तक जाएगी, मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं होता, बार बार बताया है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसको हम लोग राउंड लॉ कहते हैं, पी ए नॉट। ठीक, अब यहाँ मैंने कहा कि सर जाई बी इज इक्वल टू 0 और जाई बी इज इक्वल टू 1, तो 0 से 1 गया, इस दूसरे का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पी बी नॉट। इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारा पी एस हो जाता है सोल्यूशन का। बट हो क्या रहा है भाई, होना तो ये चाहिए था ना, एक्सपेक्टेशन मेरा आइडल था ना, लेकिन गाड़ी लड़खड़ा गई। नॉन आइडल को मैंने बताया था चोर टाइप का है, सीधा सीधा काम नहीं करने वाला है। या तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ने से नेगेटिव डेविएशन, अट्रैक्शन कम होने से, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होने लगेगा एक्सपेक्टेड से, और अगर वेपर प्रेशर कम होने लगा है तो हमको उसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो आप देखिए एक्सपेक्टेड से कम होगा तो ये भी वैल्यू कम हो गई, यहाँ भी वैल्यू कम हो गई, और मेरा जो सोल्यूशन था उसका भी वेपर प्रेशर कम हो गया। लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान से देखिए, जब ये कम हो रहा था इस तरह से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका आ गया है, यहाँ जो मिक्सचर है, यहाँ जो मिक्सचर है, यहाँ मिक्सचर का है मिनिमम वेपर प्रेशर। और एक बात क्लियर कट समझना है, जब वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, और मिनिमम वेपर प्रेशर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर को हम लोग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। और इस मिक्सचर को तो हम किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। रीजन है कि यहाँ मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है तो स्केप करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि हमने पानी के अंदर एसिड मिलाया, अब हम पानी और एसिड को दोनों को क्या करें, सेपरेट करें। तो जो निगेटिव डेविएशन वाला है इसको सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, पॉजिटिव को तो सेपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एसिड ले लो, HNO3 ले लो, इसमें पानी के साथ मिक्स कर दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए। आप यहाँ H2SO4 ले लीजिए, वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए। कोई आप बेस ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए। ये सारे के सारे सोल्यूशन आपके क्या शो करने वाले हैं, नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ ट्रिक की क्या बात है, आप कैसे पता लगाएंगे ये सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जानते हो, आप HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट जानते हो, इंडिविजुअल आप दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जानते हो। लेकिन जब हम दोनों को आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद जब बॉयल करेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो एवरेज बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे थोड़ा क्या आएगा, आपका ज़्यादा आएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इनका था उससे थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट जैसे ज़्यादा आएगा, समझ जाना कि बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया भैया। बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हुआ मतलब आपको ज़्यादा हीट एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, आपका बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है। और सोल्यूशन आपका कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। तो होपफुली आपको ये राउल्ट लॉ का नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन मैंने आपका लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, नेगेटिव डेविएशन मैंने इस लेक्चर में बताया। होपफुली आपसे 10 मिनट का प्रॉमिस किया था, लेकिन सॉरी बेटा 1 मिनट 40 सेकेंड हो गया है ज़्यादा। लेकिन कल से फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू वेरी मच।